नमस्कार दोस्तों। पिछले तकरीबन 12-14 दिन से अमेरिका का जो F-35 है वो भारत के अंदर रनवे पर खड़ा होकर धूल फान रहा है। और भारत ने पहले ब्रिटेन और अमेरिका को F-35 को वापस ले जाने से मना कर दिया कि हम अब इसको वापस नहीं देंगे, और इस तरह से अमेरिका को खाली हाथ यहां से लौटा दिया। दूसरी तरफ भारत ने अपने जो हाथ पैरों को खोलने चालू कर दिए हैं, अपना काम चालू कर दिया है, जिसके बाद भारत ने पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो देशों को एक बड़ा झटका दिया है। और भारत ने इस पर अपनी डीआरडीओ और एचएएल की जो टीमें हैं उनको लगा दिया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की जो F-35 है, पूरी दुनिया उसको लेकर के सवाल उठा रही है, अमेरिका की नीतियों को लेकर के सवाल उठा रही है कि जिस तरह से इसको भारत में लैंड करवाया गया था उसको लेकर के। उसके इस बात के ऊपर भी कई सारे देश हैं जो कि बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका अपने तथाकथित वर्ल्ड क्लास F-35 को सबसे खराब क्लास बनाने में लगा है? क्या ये सारे सवाल एक साथ आ रहे हैं? लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। इस खबर ने अब अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश जो हैं इनके हाथ पैर फैला दिए। खबर यह आ रही है कि रूस ने भी F-35 में अपनी काफी दिलचस्पी दिखाई है। भारत की टीम पहले से इस पर काम कर रही है, लेकिन अब रूस की टीम ने भी दिलचस्पी दिखाते हुए भारत को ऑफर दिया है। कहा जा रहा है कि रूस ने अमेरिका के F-35 पर भारत की कार्रवाई को बिल्कुल सही करार दिया है, और रूस ने अब इस कार्रवाई में भारत का साथ देने का भी ऑफर दिया है। और भारत के लिए ऑफर काफी बड़ा है, लेकिन बदले में रूस भारत से F-35 की एक सबसे अहम चीज मांग बैठा है। कहा जा रहा है कि इस खबर ने अमेरिका को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आप को इस दुनिया का सरपंच मानता है, चौधरी मानता है, वो सीधे धमकी देने पर उतर आया है। यानी F-35 को लेकर अमेरिका की तरफ से कार्गो विमान भेजा गया था भारत, लेकिन जब भारत ने उसे वापस करने से इनकार कर दिया F-35 को, तो इसमें नई एक्टिविटी बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त पूरी खबर क्या है? क्या इस पूरे मामले में भारत को रूस से जबरदस्त ऑफर मिल गया है, और इसमें रूस की क्या बड़ी दिलचस्पी है, और इस खबर के साथ ही अमेरिका ने भारत को इतनी धमकी क्यों दी, इसके साथ ही भारत को कई अहम बातें भी मिली। अब भारत और अमेरिका भारत अब अमेरिका और F-35 को लेकर कई बड़े साहसिक कदम उठा रहा है, जो कि जरूरी भी थे। भारत ने पहले अमेरिका द्वारा भेजे गए कार्गो विमान और टीम को खाली हाथ लौटा दिया कि भाई आप जाइए, हम आपको F-35 नहीं देंगे, और दुनिया को यह संकेत दिया कि भारत अपनी सुरक्षा नीतियों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसकी वजह से अब ब्रिटेन, जो भारत को चेतावनी दे रहा था कि भारत F-35 को हाथ भी नहीं लगाए, लेकिन अब भारत ने हर एक पुर्जे को, F-35 के पुर्जे को ठीक से जांचना चालू कर दिया है। अब भारत ने एक एक पुर्जे को F-35 के को खोलना शुरू कर दिया है। इसके लिए पिछले 36 घंटों से भारत के डीआरडीओ की एक डिफेंस टीम के साथ साथ एचएएल की सबसे मेन स्ट्रीम जो टीम है उसको भी इस काम पर लगा दिया गया कि आप इसको खोलिए और इसको चेक कीजिए कि इसमें क्या है। और इस जांच के बीच ऐसे सबूत भी मिले हैं जो इस मामले में सबसे अहम हो जाते हैं। खैर, ये तो भविष्य की बात है, क्योंकि अभी उनका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो किसी न किसी तरह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो उड़ता हुआ तीर चलाया था, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चौधराहट दिखाई थी, अब उसके दुष्परिणाम इस सो कॉल्ड सरपंच को खुद ही भुगतने पड़ेंगे। भारत में जासूसी के उद्देश्य से कहा जा रहा है कि F-35 की घुसपैठ की पूरी योजना अमेरिका ने बनाई थी, किसी और ने नहीं, ब्रिटेन ने नहीं। लेकिन अब इस पूरे मामले में अमेरिका खुद फंस गया है। बता दें कि अमेरिका का F-35 रॉयल ब्रिटिश नेवी इस्तेमाल कर रही थी, और रॉयल ब्रिटिश नेवी की तरफ से भारत में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग का दावा किया गया था। लेकिन जब बाद में बात खुली तो पता चला कि ये पूरी योजना साजिश के तहत अमेरिका ने बनाई थी। यानी भारतीय सीमा पर आक्रमण करने की कोशिश अब अमेरिका को महंगी पड़ने जा रही है। और ये भी बता दें कि शुरुआत में भारत ने ब्रिटेन को ऑफर दिया था, और इसमें साफ कहा था कि आप अपने 35 को
F-35 को जल्दी से ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको भारत की मदद चाहिए तो भारत अपने इंजीनियरिंग टीम को भेज करके इसको ठीक करवाने में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन ने साफ मना कर दिया, तो कहा था कि भारत के इंजीनियर इसको हाथ में नहीं लगाएं और जितना हो सके इससे दूर रहें। मतलब हमारे घर में खड़ा होकर के हमको ही धमकी दे रहा था ब्रिटेन। एक तो हमारी इजाजत के बिना हमारे एयर स्पेस में घुस जाता है, और फिर एयरपोर्ट पर खड़े होकर कहना कि हमें भारत पर भरोसा नहीं है, इस बात को भारत किस तरह से बर्दाश्त कर सकता है। कहीं ना कहीं ये ब्रिटेन ने बहुत बड़ी बात कही थी, और इसी के चलते अब भारत जो कर रहा है उसके बाद भारत ने पूरी दुनिया में हरकत पैदा कर दी है। लेकिन अब इस समय जो खबर चल रही है कि वो पूरी दुनिया को चौंका देने वाली है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि रूस इस मामले में एंट्री ले रहा है। वैसे तो रूस अब तक इस पूरे मामले को लेकर दूर से ही मजे ले रहा था, लेकिन अब रूस इस F-35 मामले में उतरने जा रहा है, इन्वॉल्व होने जा रहा है। यानी रूस ने अमेरिका के इस F-35 में भी अपनी दिलचस्पी दिखा दी है, और ये जहाज अभी भी भारत में खड़ा हुआ है, और भारत इस कचरे के हर हिस्से की जांच कर रहा है और अपने प्रोजेक्ट खोल रहा है। रूस ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। रूस ने कहा है कि भारत ने अब तक जो भी कार्रवाई की है हम उससे बहुत खुश हैं, और भारत ने जो किया है उसने अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया है। लेकिन रूस ने अब इसमें दिलचस्पी दिखाई और कहा कि हम भारत को एक अच्छा ऑफर भी देते हैं। यानी रूस वो F-35 चाहता है जो भारत में प्रोजेक्ट खोलने का काम कर रहा है, और भारत ने इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स का विश्लेषण करना शुरू कर दिया है, पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया है। इसमें रूस भी शामिल किया जाना चाहिए, यानी रूस चाहता है कि इसमें रूसी वैज्ञानिकों को भी शामिल किया जाए, और इसके साथ ही मिलकर रूस भारत के साथ मिलकर के F-35 के बारे में सारे डाटा इकट्ठा करना चाहता है, और इसके लिए रूस ने भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण और जोरदार ऑफर भी दिया है। वैसे भी रूस ने कहा है कि भारत को इंजन टेक्निक की जो भी जरूरत है हम उसको भारत को देने की बात पहले ही कर चुके हैं। लेकिन अगर भारत F-35 के साथ रूस के सौदे को स्वीकार कर लेता है तो हम भारत को भविष्य में स्टील टेक्निक और उसमें इस्तेमाल होने वाले शब्द का बहुत महंगा सामान मुफ्त में देने को तैयार है। मतलब रूस जो है वो अमेरिका के वाट लगाने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन आप में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रूस को अमेरिका के F-35 में इतना इंटरेस्ट क्यों है, जबकि उसका अपना Su-50 शेपर्ड जो है वो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर में से एक है, और सिर्फ एडवांस ही नहीं बल्कि अमेरिका के अपने F-35 से बहुत ज्यादा स्पीड और ताकत है उसकी। लेकिन आपको यह भी जानना होगा कि असल में अमेरिका जो है उसका जो विरोधी है वो रूस है, और ऐसे में क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो रूस अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों की कमजोरी जानना चाहेगा। और जब अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत F-35 होने जा रही है, जब वो भारत के हाथ में है, तो रूस इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। रूस ने कहा है कि अगर उसे F-35 में इस्तेमाल की गई टेक्निक का पता चल जाता है तो रूस इसके लिए जवाबी कार्रवाई करेगा, और उसे रूस को रोकना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही रूस को इतनी कारगर F-35 टेक्निक मुफ्त में भी मिल जाएगी। अमेरिका जिस F-35 के 100% स्टील्थ होने का दावा करता है, रूस जानना चाहता है कि उसमें कौन सी सामग्री का इसने इस्तेमाल किया। बदले में रूस इस टेक्निक को भारत के साथ साझा भी करना चाहता है, और इसके अलावा भारत को इस पूरे मॉडल को पढ़ने के लिए रूसी टीम का सहयोग भी मिल जाएगा, और साथ ही भारत को इस पर काम भी करना चाहिए, और यह सब भारत के अंदर ही होना चाहिए, ये भी जरूरी है, और रूस भी यही चाहता है। और बदले में रूस ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर पेश किया है। वैसे रूस का यह भी कहना है कि अगर भारत इस पूरे काम में रूस का साथ देता है या रूस के इस ऑफर को स्वीकार करता है, तो भारत को F-35 से भी ज्यादा फायदा मिलेगा जितना कि F-35 से मिलता। खैर, ये तो थी रूस के ऑफर की बात, लेकिन अब इस ऑफर का असर भी साफ तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि रूस की एंट्री की बात आते ही अमेरिका के पेट में ऐंठन चालू हो गई, दस्त लग गए हैं अमेरिका के, और ऐसा ही कुछ यहां भी होने जा रहा है। अभी तक अमेरिका को जिस बात का डर था वो हो रहा है। दरअसल अमेरिका ने जो कुछ भी लिया है उसका खमियाजा भारत पहले ही भुगत चुका है। भारत ने सीधे तौर पर F-35 वापस करने से इनकार कर दिया है और अमेरिका को निशाने पर ले लिया है।
अमेरिका माल को खाली हाथ वापस करना इतना आसान नहीं था, अमेरिकी माल को, लेकिन भारत ने ऐसा किया। दरअसल F-35 यहाँ कई दिनों से खड़ा था, अब भारत के लिए एक सिरदर्द भी बन गया है। और भारत ने साफ कह दिया है कि यह इतने दिनों से भारत में खड़ा है, अब इसका चार्ज भी देना पड़ेगा, मतलब पार्किंग चार्ज भी देना पड़ेगा। और सिर्फ चार्ज ही नहीं, बल्कि भारत इसमें सरचार्ज भी जोड़ेगा, साफ कह दिया भारत। यानी भारत की ओर से इस पर काफी सारे टैरिफ लगाए जाएंगे, फ्री में नहीं ले जा सकता अब ये। एक तरफ तो ब्रिटेन पहले से अमेरिका की वजह से फंसा हुआ है, लेकिन अब जब ब्रिटेन के पास ये F-35 है तो ब्रिटेन ने से अमेरिका को कई अरब डॉलर देकर खरीदा था। तो ये पहले से गड़बड़ हो गया है, इसमें कई करोड़ का नुकसान फिर से साफ दिखाई देगा। ऐसे में ब्रिटेन इस नुकसान से बिल्कुल भी नहीं गुजरना चाहता और इसलिए वो खुद को शांत करने और इस मामले से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ट्रंप इस मामले को लेकर उलझन में है और उलझन बेवजह है। आप सभी को इसकी वजह पता है, वैसे भी आपको बता दूं कि इसकी वजह साफ है। एक तरफ F-35 की टेक्निक चोरी होने का डर साफ तौर पर सता रहा है, क्योंकि अब अगर इस मामले में रूस की एंट्री होती है तो अमेरिका पड़ जाएगा मुश्किल में, क्योंकि अमेरिका जानता है कि F-35 की जानकारी उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी तक पहुंच गई तो यह अमेरिका के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और सीधे भारत से मिलने के बाद अगर भारत ने एक एक करके अपने इसकी टेक्निक खोलनी शुरू कर दी तो जिस इंजन की टेक्निक अभी भारत के पास नहीं है, भारत उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके F-35 से बहुत आसानी से निकाल सकता है, यह भी इसको डर है। वैसे भी अगर भारत ऐसा कुछ करता भी है तो भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और ना ही इसे भारत गलत मान सकता है और ना ही दुनिया का कोई देश इसमें भारत को गलत ठहरा सकता है, क्योंकि जिस तरह से F-35 भारतीय सीमा में इसने घुसपैठ की और उसके पीछे की साजिश और जिस तरह से उसने भारत में प्रवेश किया है, उससे एक बात तो साफ है कि इसके पीछे साजिश अच्छी नहीं थी। और इस साजिश के साथ ही अगर कोई भी देश किसी देश में घुसने की कोशिश करता है तो जाहिर तौर पर जवाबी कार्रवाई करने और उस देश पर कब्जा करने का पूरा अधिकार है और इसलिए भारत ऐसा कर पाया। और इतना सब जानबूझकर करने के बाद भी ब्रिटेन कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। कहा यह जा रहा है कि DRDO HAL की टीम पिछले 36 घंटों से दिन रात इस पर काम कर रही है। इसे खोलने का काम दिन रात चल रहा है, इसके बॉडी के हर पार्ट को स्कैन किया जा रहा है और उन बॉडी पार्ट्स को खोलना, इंजन के साथ साथ हर चीज, यहां तक कि कॉकपिट भी, सब कुछ खोलना और अलग करना इतना आसान तो नहीं होता है और भारत ऐसा कर भी रहा है। लेकिन असल में आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में रूस की मदद लेनी चाहिए? क्या रूस जो F-35 में रुचि दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है और भारत को रूस से जो ऑफर मिला उसे उस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए और इस मामले में रूस को शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर रूस इस मामले में शामिल होता है तो यह भारत के लिए भी एक फायदेमंद चीज है। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत ने अभी तक अपना खुद का बेहतर फाइटर जेट नहीं बनाया है, या यूं कहें कि भारत ने अभी तक अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं बनाया है। हालांकि भारत इस पर काम कर रहा है, इस टेक्निक पर, लेकिन अगर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके और रूस के सहयोग से बहुत सारी जानकारी जुटाई जा सके तो यह न केवल AMCA प्रोजेक्ट के लिए बल्कि कावेरी इंजन के लिए भी भारत की मदद करेगा। यह कावेरी इंजन के लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। कावेरी इंजन के साथ तेजस के लिए भी भारत को इसमें बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि भविष्य में AMCA स्टील बनने वाला है, इसको स्टील बनाने वाले हैं और इसके लिए यहां से टेक्निक निकाली जा सकती है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।